मुझे नहीं लगा कि जिस ढंग से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दलितों के लिए करना चाहिए उतनी गहन सा है। ये सब वोट की राजनीति के लिए हर कोई दलित प्रेमी बन रहा है, उससे देश का काम नहीं होगा। हवाई जहाज का विकास की बात करें, झोपड़पट्टी का विकास भी करना पड़ेगा जब भी देश विकसित हो। सर 2024 चुनाव का बिगुल बच चुका है, इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है, लेकिन जब हम देखते हैं इंडिया गठबंधन बनता है तो उसमें दलितों की जो सबसे बड़ी पार्टी है बीएसपी, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जनता है, उसका कोई बड़ा विषय नहीं है कौन सी पार्टी आ रही है क्या है। हम ये कह रहे हैं कि दलितों का उत्थान हर पार्टी के लिए बहुत जरूरी विषय बने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपना एजेंडे में दलित जो उत्थान है उसकी बात करें, महिलाओं के उत्थान की बात करें, पिछड़े वर्ग की बात करें, समानता की बात करें, ये हमारा विषय है। हमारा कोई पार्टी को लेकर विषय। मोदी जी का नारा तो है ना, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। सबका विकास सबका साथ हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में झोपड़पट्टी की स्थिति क्या है। अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए देश की हालत क्या है। हम 70 साल में दलितों के साथ अन्याय हुआ है, तो 24 में कैसे अम्बेडकरवादियों को क्या करना चाहिए? मैंने नहीं कहा तो अम्बेडकरवादियों को क्या करना चाहिए, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको सामाजिक समता, सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता और समाज के उत्थान के लिए आना पड़ेगा। देश का युवा चांद पे पहुंचना चाहता है। कौन सी पार्टी है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो सारे काम कर सकती है? जब देश का युवा, देश का दलित वर्ग, देश का वंचित वर्ग, देश की महिलाएं, जब 70% लोग, 80% लोग एक तरफा इस सोच पे आ जाएंगे, अभी तो चुनाव आ रहा है, तो सभी पार्टी को ये करना पड़ेगा। और हम हमारा उद्देश्य किसी एक पार्टी का नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है हर पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बात आए कि हम जो पिछड़ा है, जो वंचित है, उसको प्राथमिकता से हम ऊपर लाएंगे। और स्वर्ण हो तो राहुल गांधी का सुना होगा, राहुल गांधी ने कहा है केवल जो हमारे जो है उसमें केवल 3 ओबीसी है। तो क्या लग रहा है जो राहुल गांधी लगातार मुद्दा एक उठा रहे, क्या वो सही है? देखिए, राहुल गांधी कहे या आप कहो या मैं कहूँ, सब जन जानते हैं। चलो ओबीसी के कितने सेक्रेटरी है, कितने बड़े एससी के बड़े पदों पे है, कितने एसटी के, उनको क्या अधिकार है। हमारी लड़ाई तो यही है ना। आज जब तक रोजगार एससी के लोगों का जो जीवन यापन है वो स्वाभाविक रूप से स्वाभिमान पूर्ण जीवन होना चाहिए। आप दोनों पार्टियों से असंतुष्ट लग रहे हैं, तो क्या लगता है तीसरा मोर्चा बनना चाहिए? हम इस देश की जो व्यवस्था है, जो 75 साल में अरबों रुपए देश के ऊपर खर्च हो रहे हैं, दोनों पार्टियां चांद पे पहुंचने की, विकसित राष्ट्र की बात कर रही है और झोपड़पट्टी की तरफ कोई देख नहीं रहा। महिलाओं की हालत खराब है। हम तो ये चाहते हैं, ये मोर्चे का विषय नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टी को प्राथमिकता से देश के विकास की बात। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था 22 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, छत होगी, हर नल जल होगा, नहीं मिला अभी तक। आप भी देख लें कितना मिला है। ये क्वेश्चन मेरे को बताने की क्या जरूरत है? आप जाइए, कितनों को है। अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगली बार हम सब किसी को पक्की कच्ची वो छत नहीं रहेगी। इसका मतलब नहीं बना है जब तो नहीं रहेगी, नहीं तो कहते हैं इस बार बन गया है। लेकिन सर, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जो चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार के पास एक कार्ड है जो सांप्रदायिकता का कार्ड है। वो बहुत जल्दी, बहुत आसानी तरीके से पोलराइजेशन का खेल कर देती है। तो क्या लगता है उसको कैसे आज टक्कर दे सकते हैं आप या कोई पॉलिटिकल पार्टी है? तो बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आज। देखिए, उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ, महंगाई और बेरोजगारी अलग है। देश में किसी भी व्यक्ति के साथ, देश केवल भारत की बात नहीं है, हर व्यक्ति के संवेदनशील व्यक्ति होता है, अपने समाज को लेके, अपने धर्म को लेके, अपने देश को लेके। तो सामाजिक नागरिक होने के कारण उसकी भावना को भड़काया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति उसको सांप्रदायिक भड़काना चाहती है तो सांप्रदायिक। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से लगातार बाबा बागेश्वर कहते हैं कि धर्म से राजनीति चलती है, क्या धर्म से राजनीति चलती है? धर्म से राजनीति चलती है, इसमें कोई शक नहीं है हिंदुस्तान सनातन में तो। लेकिन वो धर्म, जो राजनीति वाला धर्म है, वो सबको समान दृष्टि से देखे, ये धर्म में परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो जिस प्रकार का धर्म से राजनीति चलाना चाह रहे हैं वो धर्म नहीं है। धर्म को परिवर्तन, धर्म में वो परिवर्तन लाना पड़ेगा, उसकी नजर में परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा, अमित शाह ने कहा कि 2024 तक राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा,
तो क्या लग रहा है, क्या 24 के चुनाव का मुद्दा फिर राम मंदिर बनेगा इस बार? देखिए, मंदिर मस्जिद ये कोई विषय नहीं है, विषय है देश वोट के तो सर इसी में अंतिम होता है व्यक्ति, ना। देश के अंतिम व्यक्ति का न्याय मिलना चाहिए। देश का अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसको सम्मान कैसे मिले, उसका जीवन स्तर कैसे सुधरे। आज युवा जो काम करने के लिए आतुर है, गाड़ी में घूमना चाहता है, अपना विकास करना चाहता है, अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, अच्छे खाना खाना चाहता है, उसको वो कैसे मिले, विषय ये, और इसमें आना पड़ेगा देश सर में। वही युवा कह रहा है कि 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, वोट मोदी को ही दूंगा। ठीक है, बात ये नहीं है 500 रुपए लीटर लाएगा कहां से, हमारा विषय ये है उसको 500 रुपए उसकी जेब में जाना चाहिए। ठीक सर। और